गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेट लगाते हैं और देखते हैं कितना सही हो पा रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। और आज पिछले दिनों जो बीपीएससी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तो आप लोग धैर्य बना के एक बार फिर से अच्छी तरह से मेहनत करके जाएं। और 20 से 30 क्वेश्चन के आसपास तो पूछा गया क्वेश्चन आप तो जानते ही हैं, तो आप उसको फिर से एक बार देखिए और सेट लगाइए कितना सही हो पा रहा है, ताकि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छे स्कोर कर पाएँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने जनता के भारी प्रदर्शन के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बहुत ध्यान रखिएगा। तो आपको पता होगा कि महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के कौन थे? प्रधानमंत्री थे, और वहाँ के जनता ने भारी प्रदर्शन किया जिसके कारण उनको इस्तीफा दे देना पड़ा। और ध्यान रखिएगा वो इस्तीफा कब दिए? तो 9 मई 2022 को इस्तीफा दे दिए। ध्यान रखिएगा 9 मई 2022 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से आक्रोशित लोगों ने 12 से ज़्यादा पूर्व मंत्रियों के घर को जला दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 से ज़्यादा जो पूर्व मंत्री थे उनके घर को जला दिए हैं, तो ये भी श्रीलंका में ही हुआ। ध्यान रखिएगा वहाँ आर्थिक संकट आ चुका है जिसके कारण जो है वहाँ की जनता सड़क पे उतर गए और इस तरह से हिंसापूर्वक 12 पूर्व मंत्री के घर जला दिया। आंसर इसका भी सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आंसर नंबर सी श्रीलंका हो गया। अगला कह रहा है इसरो ने शुक्रयान को कब तक लॉन्च करने का ऐलान किया है? ध्यान रखिएगा तो दिसंबर 2024 तक। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दिसंबर 2024 तक इसरो ने शुक्रयान को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसरो के चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ। और ये घोषणा जो है 4 मई 2022 को किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कब तक लॉन्च करने की घोषणा की? दिसंबर 2024 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि कोविड-19 की वजह से एशियन गेम्स 2022 को किस मेजबान देश ने स्थगित कर दिया है? ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा इसका चीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी कोविड-19 की वजह से एशियन गेम चीन में होने वाली थी, उनको क्या किया? स्थगित कर दिया है। चीन के किस शहर में होने वाला था? तो होंगझू शहर जो है उसमें आयोजित होने वाला था, और चीन कोविड-19 की वजह से क्या किया? स्थगित कर दिया। तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पर्वतारोही ने 26 बार, ध्यान रखिएगा, कह रहा है किस पर्वतारोही ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है? तो ध्यान रखिएगा 26 बार फतह करने वाला वो कौन है? तो कामी रीता शेरपा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार ये जो है माउंट एवरेस्ट पे फतह की। ये 52 वर्षीय हैं। ध्यान रखिएगा। और पहली बार जो है इन्होंने 1994 में क्या किया? पर्वत का यानी माउंट एवरेस्ट का फतह किया था। ध्यान रखिएगा पहली बार 1994 में, और ये 52 वर्षीय हैं। तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इंडिगो एयरलाइंस के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? ध्यान रखिएगा इंडिगो एयरलाइंस के जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा वेंकट रमनी सुमंत्रन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेंकट रमनी सुमंत्रन को जो है इंडिगो एयरलाइंस के चेयरमैन बनाया गया है। ध्यान रखिएगा वेंकट रमनी सुमंत्रन को इंडिगो एयरलाइंस के चेयरमैन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से हुए अर्थव्यवस्था की नुकसान की भरपाई कब तक कर पाएगा? ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 के कारण जो भी घाटा हुआ देश में अर्थव्यवस्था में, उसको कब तक भरपाई करने की कर पाएगा, इसकी घोषणा जो है लगभग किया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा 2034 से 35। देखिए ध्यान रखिएगा 2034 से 35 तक, यह एक लंबे समय के बाद जो है इसकी भरपाई की जा सकती है। ध्यान रखिएगा 2034-35 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने नेट ग्रिड कैंपस का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ध्यान रखिएगा नेट ग्रिड कैंपस का उद्घाटन वो पे
बेंगलुरु में किए हैं। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बेंगलुरु में किसने किया? तो अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया है। नेट ग्रिड कैंपस का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने इनोवेटिव सॉल्यूशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा फिनक्लूबेशन। आंसर नंबर बी हो गया। फिनक्लूबेशन को बढ़ावा दिया है। और कह रहा है कि क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने इनोवेशन सॉल्यूशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? इनक्लूबेशन, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस जो है वह 7 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 7 मई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 7 मई को। तो ध्यान रखिए ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी एथलेटिक्स दिवस मनाने की? तो इसकी शुरुआत 1996 में, ध्यान रखिएगा 1996 में इसकी शुरुआत हो गई थी। और तब से जो है 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा 7 मई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई जाती है? ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मतिथि जो है कब था ये भी आपको बताते हैं। तो इसकी भी जयंती जो है 7 मई को ही मनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और 7 मई 1861 को रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था और यह एक बंगाली परिवार से थे। और ध्यान ये भी रखना है कि भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को इन्होंने ही लिखा है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ध्यान रखिएगा, इसकी जयंती 7 मई को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि WHO ने कोरोना से भारत में लगभग जो है 47.4 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाया है। ठीक है, WHO ने कोरोना से भारत में 47.4 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाया। यह आंकड़ा भारत के सरकारी रिपोर्ट से जो है कितना गुना ज़्यादा है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आंसर जो है इसका हो जाएगा लगभग 10 गुना। ठीक है, यानी कहने का मतलब भारत सरकार ने बहुत कम डाटा बताया जो कि WHO के द्वारा उससे 10 गुना ज़्यादा है जो कि मौत हुआ है कोरोना के काल में। ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 गुना ज़्यादा सरकारी रिपोर्ट यानी इंडियन गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है उससे 10 गुना ज़्यादा आंकड़ा है कि कोविड-19 से मौत हुई है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो गया 10 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड इंडिया नॉर्किड समिट का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ध्यान रखना है। तो आंसर इसका जो है हो जाएगा कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन कहाँ पे है? तो ये डेनमार्क की राजधानी है। और ये सेकेंड इंडिया नॉर्किड समिट जो आयोजन हुआ है इसमें हमारे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की यात्रा के दौरान दोनों देश के बीच कितने साइन किए यानी एग्रीमेंट कितने किए हैं, समझौता कितने किए हैं? तो ध्यान रखना है 7 समझौता हुआ है। और डेनमार्क की जो क्वीन थी मार्ग्रेथ उनका नाम है, उन्होंने भी PM का स्वागत किया, उनसे मिले। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 7 एग्रीमेंट पे साइन हुआ है। और डेनमार्क के क्वीन का क्या नाम है? तो मार्ग्रेथ। और मार्ग्रेथ ने PM का स्वागत किया और उनसे मिले। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है RBI मई 2022 में रेपो रेट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ध्यान रखना है कि रेपो रेट जो होता है रिजर्व बैंक के द्वारा बढ़ाया या घटाया जाता है, तो उनको कितना कर दिया है? तो आंसर इसका हो जाएगा 4.4%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। RBI के द्वारा मई 2022 में रेपो रेट को बढ़ाकर 4.4 कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि देश का GST राजस्व संग्रहालय अप्रैल 2022 में कितना रहा है? आंसर नंबर इसका आपको बताना है कि भारत में जो है GST राजस्व का अप्रैल 2022 तक का जो है कुल संग्रह कितना रहा है? तो आंसर इसका हो जाएगा 1.67 लाख करोड़। आंसर नंबर जो है इसका
ए हो जाएगा। 1.67 लाख करोड़ जो है करोड़ जीएसटी संग्रह 2022 के अप्रैल तक हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरुण कपूर को पीएम नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह किस मंत्रालय के सचिव थे? ध्यान रखिएगा, तरुण कपूर को प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। आंसर इसका हो जाएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर क्या हो गया? ए हो जाएगा। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में रह चुके थे और इन्हें जो है प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? आंसर जो है इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो है मुख्यमंत्री उन्होंने मितान योजना शुरू किया है। मितान का मित्र मतलब जो है मित्र होता है और यह जो है छत्तीसगढ़ के 14 जिले में लागू किया गया है एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत, और फिर इन्हें हो सकता है कि आगे और बढ़ाया जाए। तो ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री मितान योजना कहाँ पे किया, मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ किया है? तो छत्तीसगढ़ में किया। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेफ बेजोस की जगह अमेजन के नए सीईओ कौन है? यानी अमेजन के सीईओ कौन है? जेफ बेजोस जो हैं अमेजन के सीईओ थे और उनकी जगह अब नए सीईओ के रूप में नया पदभार ग्रहण किया है। आंसर इसका हो जाएगा एंडी जेसी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंडी जेसी को जो है अमेजन के सीईओ के रूप में चुना गया। ध्यान रखिएगा, अमेजन की स्थापना जो है 5 जुलाई 1994 से शुरू किया गया था। आज जो है यह बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है और यहाँ पे एक ऑनलाइन शॉपिंग हो किया जाता है। तो इसके सीईओ कौन है? एंडी जेसी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आंसर रखना है 4 मई को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। ये उन लोगों की याद में मनाया जाता है जो अग्निशमन में थे और उन्होंने इस काम में करते हुए शहीद हो गए। तो उनकी याद में जो है 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर हो गया 4 यानी डी, 4 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में पहली बार विदेश यात्रा जो है किन देशों में किए हैं? ध्यान रखना है। तो 22 में पहली विदेश यात्रा किन किन देश में किए हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। यानी कि जर्मनी भी गए, डेनमार्क भी गए और फ्रांस भी गए। तो सबसे पहले जर्मनी गए, दूसरी डेनमार्क और लास्टली फ्रांस गए। ठीक है, ध्यान रखना है। पहली विदेश यात्रा 22 का जो है 3 देश का किया है, संयुक्त रूप से जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि छठा इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कॉन्स्टेंशन में भारत और जर्मनी के बीच कितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, भारत और जर्मनी के बीच जो कितने समझौता किए यानी साइन किए, तो आंसर हो जाएगा इसका 9। ठीक है, 9 समझौता किए हैं भारत और जर्मनी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 9 समझौता किए हैं भारत और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी ने भारत को क्लीन एनर्जी बूस्ट के लिए कितनी रकम देने का एग्रीमेंट किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जर्मनी से जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें कह रहा है भारत को क्लीन एनर्जी बूस्ट के लिए कितनी रकम देने का एग्रीमेंट किया है? आंसर हो जाएगा 10 बिलियन यूरो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 बिलियन यूरो जो है अमेरिका जर्मनी इंडिया को देगा और इस पे एग्रीमेंट पे साइन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर हो जाएगा डी, 10 बिलियन यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पहला चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर पद पर किस भारतीय मूल व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा नंद मूलचंदानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नंद मूलचंदानी। कह रहा है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पहली चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर पद पर भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिए, यहाँ नंदन मूलचंदानी भारतीय मूल के हैं और ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA में टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पे नियुक्त हुआ है। आंसर नंबर सी हो गया, नंद मूलचंदानी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज किस देश में बना है?
दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो है वियतनाम में बनाया गया है। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो वियतनाम में। ध्यान रखिएगा, ये जो कांच का ब्रिज बनाया गया है, दो पहाड़ों को जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, दो पहाड़ों को क्या करता है? जोड़ता है कांच का ब्रिज। और इसका जो फर्श है वो कांच का बना हुआ है और ज़मीन से लगभग यह 500 फीट की ऊंचाई पर है। और इस ब्रिज की अगर लंबाई पूछा जाए तो 2000 फीट है। ठीक है, और ये जो है वियतनाम का तीसरा कांच का ब्रिज है। तो ध्यान रखना है, ये तीसरा कांच का ब्रिज है वियतनाम का और ये लंबाई कितनी है? तो 2000 फीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में तैनात 1160 भारतीय शांति सैनिकों को यूएन मेडल से सम्मानित किया गया? किस देश में तैनात 1160 भारतीय शांति सैनिकों को यूएन मेडल से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा इसका साउथ सूडान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, साउथ सूडान। ठीक है, साउथ सूडान में जो है 1160 भारतीय सैनिक हैं, शांति सैनिक को यूएन के द्वारा जो है मेडल से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? ध्यान रखिएगा, भारतीय खिलाड़ी जो पीवी सिंधु हैं वो क्या खेलते हैं? तो बैडमिंटन खेलते हैं। और इसमें कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा इसका कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। और ये कहाँ पे जीता है ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, फिलीपींस में जीता है, जो कि फिलीपींस कहाँ पे है? तो मनीला की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। तो फिलीपींस में आयोजित किया गया था और पीवी सिंधु ने वहाँ पे कांस्य पदक जीत लिया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो आप लोग के यहीं तक, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आऊँगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।